चंद्र ग्रहण 3 तारीख के होने वाला है। रंगों के महापर्व होली के साथ शुरू हो रहा है, जो कि लगभग 100 वर्ष के बाद ये ग्रहण दुर्बल स्वरूप बनी है। 3 मार्च 2026 को खगट चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, चेपल मुनद के नाम में जानता है। आज के इस वीडियो में चंद्र ग्रहण, होली का दहन से सारी बातें, बहुत सी महत्व बातें, जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए वीडियो के अंत तक ले जरूर बने रहे, ताकि चंद्र ग्रहण के दिन कई हुई एक भी गलती आपके लिए कष्टदायी न बने, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। भारत में चंद्र ग्रहण के आरंभ दोपहर 3:20 पर होगा, वही शाम को 6:47 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगी। चूँकि ये सूर्य हो रहा है दिन में, लेकिन चंद्र उदय के साथ ही हमें चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से लगा हुआ दिखाई देगा। अगर शाम के 5:50 से आपको पूर्ण रूप से ग्रहण दिखाई देगा। इसके सूतक काल भी मान्य होगा। हिंदू धर्म में ग्रहण के पूर्व सूतक काल कहा जाता है। जे चंद्र ग्रहण के सूतक काल ग्रहण के वर्षकाल से 9 घंटा पहले शुरू हो जाती है। जो ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसके सूतक के सभी नियम पूर्ण रूप से जानेंगे। तो आप सूतक काल की बात करें तो 3 मार्च 2026 को ग्रहण के सूतक काल सुबह से प्रारंभ शुरू हो जाएगी, जिससे दैनिक पूजा अर्चना मंगलिक कार्य पर नहीं कर सकते। सूतक काल के मंगलवार 3 मार्च 26 के सुबह 6:23 से शुरू होगा। सूतक की समाप्ति होगी मंगलवार 3 मार्च के शाम को 6:47 पर। सूतक का ग्रहण के काल दौरान बहुत सारे कार्य करने के मना किए करते हैं। सूतक काल के दौरान वातावरण में नकारात्मक ज़्यादा माना जाता है, इसलिए प्रचंड गंधों में कुछ विशेष रूप से मनाही बताई गई है, निश्चित बताई गई है। सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, मूर्ति के छूना, पूजा करना वर्जित है। भक्त केवल मनी मंत्रों के जाप करते हैं। मानता है ग्रहण की किरणें भोजन की दूषित करती है, इसलिए ग्रहण काल में भोजन करना निश्चित है। बीमार वृद्ध बच्चे के लिए इसमें छूट भी दी गई है। सूतक काल शुरू होने से पहले ही आप जो भोजन बनाए उसमें काला तिल, तुलसी डाल दीजिए। नहाने के कुछ डाल के पानी में उसमें नहाना, कुसा तिल जरूर डालें पानी की टंकी में, उसे शुद्ध नहीं मानी जाएगी। शुभ कार्य ग्रहण काल में सूतक काल में नहीं किए जाती है। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना, शरीर संबंध बनाना वर्जित माना गया है। इस दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो भी आप घर में मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उस पर पर्दे लगा दे दीजिए। 2026 के होली के ग्रहण वाला होली कहा जा रहा है, क्योंकि फागुन पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है। इस तिथि परंपरा तिथियों में कुछ जताये पैदा करता है। होलिका दहन के लिए शास्त्रों अनुसार 2 मुख्य पद्ध होती है, भद्रा काल अभाव और पूर्णिमा तिथि की उपस्थिति। 2 मार्च 2026 के भद्रा काल शाम के 5:58 से रहेगा, शुरू होगा 3 मार्च के सुबह 5:30 तक रहेगा। तो इस स्थिति में विद्यमान 2 तारीख को बताया है। जो पहला है 3 मार्च के भोर सुबह 5:30 से लेकर सुबह के 6:20 तक के बीच जब भद्रा समाप्त हो जाएगी, तभी सूतक काल शुरू नहीं हुआ होगा, तभी ये बीच में होलिका दहन किए जा सकते। दूसरा बिल्कुल है 3 मार्च के शाम को, जब ग्रहण के समाप्ति के बाद शाम के 6:47 के बाद जब ग्रहण के मुक्त हो जाएगी, ये सबसे अधिक उपाय समय माना जाता है। इसके बाद सूतक के प्राप्त समाप्त हो जाएगी। अब चूँकि 3 मार्च के पूरे दिन सूतक का शाम को ग्रहण के बराबर रहेगा, इसीलिए रंग के त्यौहार होली 4 मार्च के मनाई जाएगी। 2026 को बुधवार के मनाया जाएगा। ग्रहण के दिन संयम जप करना चाहिए, जब उसके अगले दिन शुद्ध वातावरण में मनाया जाना चाहिए। इस हिसाब से 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के शुभ कार्य होली पर रहेगा, कोई भी नहीं मनाई जाएगी। 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी महिला के चंद्रग्रहण के
ज्योतिष राहुल केतु के प्रभाव से गर्भवती से उसके स्वास्थ्य पर नगरता से अति पड़ता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानी बताई गई है। ग्रहण के काल में गर्भवती महिला के घर के भीतर एक सुरक्षित कमरे में रहना की सलाह देती है, जहाँ से भी चंद्रमा की रोशनी न पहुँचे। पेट पर गिरो गाय के शुद्ध गोबर के लेप लगाना एक रक्षक कवच माना जाता है, जो हनकारी रोकता है हनकारीकरण को। जो दौरान के सुई कैंची जब वस्तु के प्रयोग न गर्भवती महिला को कतई न करना चाहिए। यह ना कहा जाता है जो ससुर पर अंक पर प्राप्त पड़ता है। ग्रहण के काम लेटना सोना वर्जित है। गर्भवती महिला के बैठ के ईश्वर के ध्यान करना चाहिए। खाने पीने के वस्तुओं में सूतक लगने से पहले तुलसी के पत्ते, कुछ भूसा, काला तिल कुछ डाल के शुद्ध कर लेना चाहिए। गर्भवती महिला बहनों की मानसिक शांति के लिए संतान गोपाल मंत्र के ओम नमः भगवती वासुदेवाय के जाप करना चाहिए। इसके हनुमान चालीसा के पाठ करना बहुत अच्छा होती है, सहायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा हनुमान शरीर के केंद्र पर शाम स्वामी है। ग्रहण के दौरान होने वाली सुख शांति पर पाचिक क्रिया की प्राप्ति कर सकती है, इसलिए ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में तो बूढ़े, बच्चे, रोगी, फिर गर्भवती महिलाएं थोड़ा आहार ले सकती है। जब से ग्रहण शुरू हो रहा है, जब तक ले ग्रहण खत्म नहीं होगा, जब तक ले इस बीच में मल मूत्र के त्याग नहीं करना चाहिए, शौचालय नहीं जाना चाहिए, खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान ही सभी 12 राशि पर कुछ न 12 जरूर पड़ेगा। पहला राशि है मेष राशि। ग्रहण के प्रभाव से इसके संतान पक्ष में चिंता, शिक्षा में रुकावट मिलेगा। खर्ची, इसके लिए आपको गायत्री मंत्र के 108 बेर जाप करें। वृष राशि ग्रहण के प्रभाव इस पर ये होगा, पारिवारिक सुख में कमी होगा। माता के स्वास्थ्य के ध्यान रखें। संपत्ति विवाद तो हो सकता है, इसके उपाय के लिए शिमले पर गंगा जल दूध अर्पित करें। बात करें मिथुन राशि के, तो इसके ग्रहण के प्रभाव इस तरह होगा, साहस में वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन से भाईचारी भेद होगा। छोटी यात्रा में कष्ट होगा। इसके उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र के पाठ लाभकारी होगा। बात करें कर्क राशि के, तो कर्क राशि आर्थिक हानि की संभावना, कर विवाद हो सकता है, भय हो सकता है। इसके उपाय के लिए चावल मिश्री के दान ग्रहण के बाद अवश्य करें। सिंह राशि की बात करें तो मानसिक तो लाभ, सिर दर्द, परिचित पर चोट, वैवाहिक तनाव में जीवन में इस आधित व्यस्त रूप के बाद लाभ वस्त्रों के दान करें। कन्या राशि की बात करें तो इन पर क्या प्रभाव होगा, इसका तीन खर्चा होगा, भेग दाउर के कानून उलझने आ सकती है। इसके उपाय के लिए पंछी के 7 प्रकार के अनाज खिलाए। बात करें तुला राशि के, तो इनके आयु में वृद्धि हो सकती है, नई अवसर मिल सकती है, मित्रों से अनबन के संभावना बन सकती है। सब सफेद वस्त्र दही के दान करें। वृश्चिक राशि के लिए कर्ज में दबाव, करियर में संग्रहित, पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, इसके लिए हनुमान चालीसा के पाठ करें, सुंदरकांड के पाठ करें। तो आप बात करें धनी राशि के, धनी राशि इसके भाग में रुकावट, धर्म कार्य में बाधा होगा, लंबी दूरी की यात्रा से बचे। इसके उपाय केले के बीज की में पूजा करें। ग्रहण के बाद चने के दाल के दान करें। मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य कष्ट, गुप्त रोगों के भय, वाहन चलावे में सावधानी रखें। इसके उपाय के लिए महामंत्र के जाप करें। कुंभ राशि साझेदारी में नुकसान, जीवन साथी के संबंधों में दूरी बन सकती है, मानसिक शांति हो सकती है। इसके उपाय के लिए आप दुर्गा शक्ति के पाठ करें, काले तिल के दान करें। मीन राशि शत्रु पर विजय प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य संबंध खर्चे बढ़ सकती है, विवाद से बचे। इसके उपाय के लिए हल्दी के तिलक लगाए, पीले रंग के मिठाई के दान करें। ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि के लिए सिद्धि काल माना गया है। जिन लोगों के आर्थिक स्थिति नहीं है, उसके पंडित ने श्री सुख सात के पाठ करने के लिए कहा है। श्री सूक्त पाठ 1 के 3 बजी काल शक्तिशाली होती है, उसमें 16 मंत्र के आदि से महालक्ष्मी के आवाहन किया जाती है। यात्रा करने के लिए समय होगा ग्रहण काल शाम के 3:06 से 47 मिनट तक ले। इस बीच में आप एकांत में बैठ के 16 बार श्री सूक्त के पाठ अवश्य करें, आप पर लक्ष्मी पर कृपा होगी। ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक भगवान के नाम के जाप करें। जो भी आपके मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसके जपे भगवान के ध्यान करें। कहा जाता है कि ग्रहण से पहले ग्रहण से बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण खत्म के बाद स्नान नहीं करता, वो 1 साल तक ले जब
दूसरा चंद्र ग्रहण नहीं आते जब तक ले शुद्धि मानी जाती है। किसी धार्मिक कार्य की किसी पूजा पाठ को करने के लिए वर्जित माना जाता है, अशुद्धि रहती है। इसलिए ग्रहण काल में ख़त्म होने के बाद आप स्नान आदि जरूर करें। स्नान करने से पहले स्नान के पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें, शुद्ध हो, तभी आप पूजा पाठ के लिए शुद्ध मानी जाएंगे, न तो किसी वैदिक धर्म में शुद्ध मानी जाती है। इस बात के आप अवश्य भी ध्यान रखिएगा। ग्रहण समाप्त होने के देव मंदिर की सफाई की जाती है। मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान के मूर्ति के गंगा जी से स्नान करें, ताजी फूल से श्रृंगार करें। और ग्रहण के दौरान रखे हुए पके भोजन में आप तुलसी जल डालना भूल गई है, तिल डालना भूल गई है, तो वो सब डालना भूल गई भोजन के आप बिल्कुल मत खाइएगा। जूस खाने में तुलसी जल, काला तिल डाला होता है, वही शुद्ध माना जाता है। ग्रहण दौरान खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छिड़काव करें। नवरात्रा पूजा के निस्तक दूर होगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद किया हुआ दान करना अति ज़्यादा पुण्य फैलता है। तो बात करें ग्रहण शाम को ख़त्म हो रही है तो रात को कैसे दान कर सकते हैं, तो आप रात को ऐसा करें, जब ग्रहण शुरू हो तो ग्रहण ख़त्म हो तभी आप जो भी दान करना है उसके दान के भाव से ही कल के छू के अगले दिन उसके दान कर दीजिएगा, वो दान तुरंत माना जाएगा। दान में आप दाल चावल दूध चीनी सफ़ेद मिठाई सफ़ेद वस्त्रों के दान अवश्य करें। चंद्रमा के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगा। शनि या राहुल की कृपा प्राप्त करने के लिए सफाई करने वाले कर्मचारी के धन वस्त्र देना ज़्यादा शुभ माना जाएगा। गाय के चारा खिलाना, पंछी के दाना डालना अवश्य के बहुत लाभ सिद्ध होगी। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के बच्चों के बुजुर्गों की सावधानी बरतना चाहिए, बीमारों के सावधानी बताना चाहिए। भयभीत होने के बजाय भक्ति मंत्र के जाप लेना चाहिए। 2026 की ये होली ग्रहण काल में हमें मानसिक शांति, उपकार, बस ईश्वर के प्रति समर्पण के संदेश देता है। संयम शास्त्रों में पालन करें, आपके कल्याण होगा। भारत के पूर्वी हिस्सा में जैसे पूरा बंगाल में पूर्ण चंद्र ग्रहण के दर्शन होगा, वो दिल्ली उत्तर प्रदेश महाकाल इस सब में मैंने पूरे राज्य में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक ग्रहण के मतलब कुछ समय के लिए ग्रहण आपको दिखाई देगा। वो बेसिक ग्रहण उत्तर मध्य प्रसाद में